मोहन तुझे रिझाओ, तुम्हें नित में लाड लड़ाओ, बसा कर नयनों में बिठा के तुझे नैनन में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, जो अपना कल्याण चाहे वो 3 काम कर ले, कथा श्रवण, कीर्तन और स्मरण। 3 ना हो तो इनमें से एक भी पकड़ लिया तब भी काम बन जाएगा। और सुखदेव जी बोले राजन, तुम्हारे पास तो अभी बहुत लंबा समय है, 7 दिन है। अरे मुक्ति के लिए तो 2 घड़ी पर्याप्त है। खड़वांग नाम के राजा को 2 घड़ी पहले पता चला और उन्होंने ध्यान लगा के बैठे, मुक्ति हो गई। अच्छा देखो, ये अपनी अपनी विशेषता है। सारे महात्मा लोग कह रहे थे अरे 7 दिन में कैसे मुक्ति मिलेगी, बहुत थोड़ा समय है, 7 दिन में कैसे मुक्ति में, जन्म जन्म मुनियत ने कराही, अंतराम कही आवत न। और सुखदेव जी क्या कह रहे हैं, 7 दिन तो बहुत समय है। तापड़िया जी, कई डॉक्टर ऐसे होते हैं कि हम अपने पेशेंट को लेके जाएं, अरे जल्दी ले आए, अच्छा हुआ, थोड़ी देर और हो जाती, बहुत सीरियस मैटर है, थोड़े से और लेट हो जाते तो फिर हम भी कुछ नहीं कर पाते, पूरा घर डर जाए और मरीज सुन ले तो वो भी घबरा जाए हैं? और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हो, अरे कुछ खास बात नहीं है, छोटी सी समझ, कुछ कोई विशेष बात नहीं है, थोड़ा सा दवाई लगेगी, थोड़ा इंजेक्शन लगेंगे, 1-2 दिन रखना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। तो इतना मरीज सुनेगा तो उसके क्या हाल, उसके एकदम वो आ जाएगा ना साहस, करे कोई बड़ी बीमारी नहीं है। तो डॉक्टरों का अपना अपना तरीका है। सब कह रहे थे 7 दिन में मुक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। और सुखदेव जी कह रहे हैं 7 दिन तो बहुत बड़ी बात है, मुक्ति के लिए तो 2 घड़ी का समय पर्याप्त है। ये सुखदेव जी की अपनी विशेषता है। और फिर सुखदेव जी ने कहा राजन, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, चाहे ज्ञान योग से हो, भक्ति योग से हो, कर्म योग से हो, जैसे भी बने, इतना साधन कर लो कि जब हमारा अंतिम समय आए तो हमारा ध्यान भगवान में लगा हो, इधर उधर ध्यान ना हो। अंते नारायण स्मृति, क्योंकि अंतमति सा गति, अंत में हमारी जहां मति होगी वैसी हमारी गति हो जाएगी। आखिरी समय बिल्कुल ऐसा है जैसे फोटो क्लिक होती है ना, तो जैसी शकल सूरत होगी, फोटो हुई, जैसी क्लिक हुई वैसे ही आ जाएगी कि नहीं। इसीलिए जहां जहां कैमरा घूमता है तो लोग सीधे हो जाते हैं, है ना। तो आखिरी समय का भी बस वही चित्रण है, ये चित्र है, वो चित्रण है। क्या बोले, जहां हमारा चिंतन होगा वैसे ही हमारा अगला जीवन हो जाएगा। उसका प्रमाण भरत जी की कथा आगे है कि हिरण का चिंतन करते करते मरे तो हिरण बन गए। हम घर संसार का चिंतन करते मरेंगे तो इसमें आना पड़ेगा, और भगवान का चिंतन करते हुए मरेंगे तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। देखो, योग का मतलब होता है जुड़ना। योग माने जुड़ना। अब चाहे भक्ति योग का मतलब है भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ना, कर्म योग का मतलब है कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ना, ज्ञान योग का मतलब है ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़ना। अब हम योग तो खूब साध रहे हैं लेकिन भगवान नहीं मिल रहे, या भगवान से प्रेम नहीं हो रहा, तो उसकी उपयोगिता नहीं है। सब साधनों का यही फल है कि हमें भगवान से प्रेम हो जाए और भगवान में मन लग जाए, अंत समय में वही याद आए। अच्छा, अंतिम समय में कौन याद आएगा? सीधा सा सूत्र है तापड़िया जी, जिससे अधिक प्रेम होगा वही याद आएगा। अरे सामान्यतः आप समझिए कि जिससे प्रेम होता है उसको याद करना पड़ता है क्या? जिससे प्रेम होता है उसको याद करना नहीं पड़ता, वो अपने याद आता है। और हमें भगवान को याद करना पड़ रहा है पर याद नहीं आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि हमें भगवान से प्रेम नहीं हुआ। और जिस दिन प्रेम हो जाएगा तो गोपियों की तरह हम भुलाना भी चाहेंगे तो भुला नहीं पाएंगे, रात दिन वही याद आएंगे, केवल कन्हैया ही कन्हैया याद आएगा। और अंतिम समय भी वही याद आएगा जिससे प्रेम ज्यादा होगा।
इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि भैया केवल भगवान की पूजा मत करो, बल्कि भगवान से प्रेम करो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जानो ले जो जाननहारा, जानने तो जाननिहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, मिला ही ना गोपति बिन अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिना अनुरागा, मिला ही ना गोपति बिन अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिना अनुरागा, यही कोटि जाप जोग विरागा, कोटि जोग विरागा, यही कोटि जाप, यही कोटि जाप, यही कोटि जाप जोग विरागा। बिना अनुराग के नहीं मिलेंगे। देखो जीवन में राग आ जाए, अभी ये राग गा रहे थे, राग हो अच्छी बात है, राग ना हो तब भी अच्छी बात है, लेकिन अनुराग बना रहना चाहिए था। अनुराग जीवन में जरूरी है। मीरा जी कहीं गा रही थी तो कुछ स्वरभंग हो गया होगा, तो किसी ने वहां लिख दिया राग से गाओ, तो मीरा जी ने उसको थोड़ा बदल दिया और उसको लिख दिया अनुराग से गाओ। राग हो न हो पर हृदय में अनुराग हो, क्योंकि मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, और किए कोटि जप जोग विरागा। अच्छा राजन भैया, हम लोग आजकल जो योग करते हैं, आजकल के लोग वो भगवान के लिए कर रहे हैं कि भोगों के लिए कर रहे हैं? भाई सवेरे सवेरे लोग योगा करते हैं, पार्कों में देखो, अब किसी से पूछो कि क्यों कर रहे हो, वो कहेगा अच्छे स्वस्थ रहें इसलिए। अच्छा स्वस्थ क्यों रहना चाहते हो? बोले संसार के भोगों से मन भरा नहीं है, तो योग करके शरीर स्वस्थ रखे ताकि और अच्छे से भोग पाएं। इसीलिए भोग, तो हम योग क्यों कर रहे हैं? अच्छा ये भी करते हैं? नहीं, योग तो सबको करना। देखो शरीर स्वस्थ रहे ये भी बहुत आवश्यक है। क्यों? कि भजन भी तो शरीर से ही करेंगे। भाई आज शरीर स्वस्थ है तो आप 4 घंटे बैठे, और शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो कैसे बैठेंगे? तो शरीर स्वास्थ्य ठीक रहे ये तो बहुत आवश्यक है, पर लक्ष्य वहां रहे। जैसे अब हम क्या करें, आगे ही नहीं पढ़ पाते हैं कि स्कूलों में अटके रहते हैं। तापड़िया जी, आप तो राजस्थान से हैं, माता जी जानते होंगे, पहले लोग कुएं से पानी लाते थे, तो माताएं जब कुएं से पानी लेके आती थी तो सर पे मटकी रखती थी। बिटिया ने तो नहीं देखा होगा, पर शायद टीवी में देखा हो, पहले मटकियां लेके चलते थे, एक हाथ में भी मटकी, 2-3 मटकियां ऊपर ऐसे चलते थे। तो वो खूब हिलती डुलती थी, आपस में बातें, क्योंकि 4-5 लोग समूह में चलती थी, तो हिल भी रही हैं, बातें भी कर रही हैं। माता जी होता था ऐसा, खूब बातचीत करती हुई चल रही हैं, हिल डुल रही हैं, पर उनकी मटकी गिरती नहीं थी। क्यों? बोले बात करते हुए, हिलते डुलते चलते हुए उनका ध्यान कहाँ केंद्रित रहता था? मटकी पर, कि उसका बैलेंस ना बिगड़ जाए। उसी प्रकार हम व्यापार करें, नौकरी करें, सब कुछ करें, पर ध्यान हमारा वहां केंद्रित रहना चाहिए कि वो ना छूट जाए। जैसे नागर कोमन गागर में, जैसे
उस नारी का मन अपने बर्तन में रहता था कि गिर ना जाए, वैसे ही हम सब करते रहे पर ध्यान वहां लगा रहे कि कहीं वो छूट ना जाए, कहीं उससे हम अलग ना हो जाए। तो अंत काल में वह स्मृत रहे। आगे बड़ी सुंदर चर्चा है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, गुरुदेव आप कृपा करके यह बतलाइए कि भगवान इस संसार का, इस सृष्टि का सृजन कैसे करते हैं। तो सृष्टि का निर्माण भगवान ने कैसे किया, यह प्रश्न जब सुखदेव जी के सामने राजा परीक्षित ने रखा तो सुखदेव जी इस सृष्टि की प्रक्रिया सुना रहे हैं। बोले जब कहीं कुछ नहीं था तो भगवान ने ही सब कुछ बनाया। बहुत ध्यान से समझना ये बात आप लोग, विशेषकर छोटे बच्चे। जैसे ज्वेलर्स जो होता है उसने स्वर्ण के आभूषण बनाए, तो आभूषण बनाने के लिए उसके पास सोना था तब तो बनाए, और बनाने वाला कारीगर कोई रहा होगा। तो दो चीजें, एक स्वर्ण और एक उसको बनाने वाला मेकर, कारीगर। पर भगवान को जब सृष्टि को बनाना था तो ना तो उनके पास कोई मटेरियल था और ना कोई कारीगर था। भाई मटेरियल भी तो चाहिए, तो ना कोई मटेरियल था, पंच महाभूत नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, 24 तत्व नहीं थे। जब कोई मटेरियल भी नहीं था और बनाने वाला कारीगर भी नहीं था तो भगवान ये सब कहां से लाते। तो भगवान ही कारीगर बने और भगवान ही मटेरियल बने, माने बनने वाला भी वही है और बनाने वाला भी वही है। इसलिए इसके रूप में जो कुछ दिख रहा है वो ही वो है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। जैसे स्वर्ण के आभूषण है तो कोई कड़ा है, कोई कुंडल है, कोई हार है, कोई बाजूबंद है, देखने में नाम अलग अलग है, लेकिन वास्तव में क्या है। स्वर्णकार की दृष्टि में तो वो स्वर्ण है, हम भले ही उसको अलग अलग नामों से जानते हो। उसी प्रकार जो तत्वज्ञ महापुरुष होते हैं वो ये नहीं कहते कि ये है, ये वो है, ये वो है। वो सब में क्या देखते हैं, भगवान को ही देखते हैं, परम ब्रह्म को ही देखते हैं, क्योंकि सर्वत्र वही है। अब जब भगवान के पास कहीं कुछ नहीं था तो इस दुनिया का निर्माण भगवान ने सृजन कैसे किया, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक ज्योति रूप में सनातन ब्रह्म था, उस परम ब्रह्म परमात्मा ने अपने से अपनी शक्ति को अलग किया। वह शक्ति ही प्रकृति कहलाई। तो अब जो है दो रूपों में वह शक्ति प्रकट हो गई, एक पुरुष एक प्रकृति। पुरुष माने परमात्मा, कल हमने कहा था पुरीम श्रेयते सा पुरुषा, पुरुष और एक प्रकृति। उस पुरुष ने प्रकृति को देखा, उसमें क्षोभ हुआ, उससे महतत्व उत्पन्न हुआ, महतत्व से त्रिविध अहंकार हुआ, सत्व रज और तम। ये सृष्टि के तीन जो मूल गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब हमारे अंदर तमोगुण की वृद्धि होती है तो हमें आलस्य ज्यादा आएगा, निद्रा आएगी। जब रजोगुण की वृद्धि होगी तो हमें भोग अच्छे लगेंगे, जैसे कि बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया घर हो, ये हो वो हो, जो भोग विलासता, तो वो राजसी सुख से। गुस्सा जो है वो तमोगुण का कारण है। तमोगुण आएगा तो क्रोध बढ़ेगा, आलस्य बढ़ेगा, निद्रा बढ़ेगी, ये सब तमोगुण के प्रभाव। रजोगुण से थोड़ा अहंकार आएगा, हमें राजसी वस्तुएं, राजसी भोजन, बढ़िया तरह तरह का भोजन चाहिए, बढ़िया सुख सुविधा चाहिए, ये सब राजसी गुण के जब बढ़ता है तो वो सात्विक गुण बढ़ता है तो भैया हमें तो दाल फुल्का चाहिए, वो सत्व गुण। अच्छा, भोजन से व्यक्ति की प्रकृति पता चलती है तापड़िया जी। ऐसा कहा जाता था, अब तो था कहेंगे हम उसको, कि ब्राह्मणों को मीठा प्रिय है। अब तो था में ही हो गया, क्योंकि ब्राह्मण भी अब कहां खा पाते हैं। तो ब्राह्मणों को मीठा क्यों प्रिय था, क्योंकि उनमें सत्वगुण अधिक होता था। तो सत्वगुण की प्रधानता के कारण वह मधुर भोजन करना पसंद करते थे। तो जिसका जैसा गुण होगा वो वैसे ही भोजन करेगा, और जैसा भोजन करेगा वैसा गुण हो जाएगा, एक दूसरे के पूरक है। आहार जैसा होगा वैसे गुण की वृद्धि होगी। यदि आप तमोगुणी चीजें खाओगे, बहुत ज्यादा तला मसाला और बहुत ज्यादा ये बेकार की चीजें, आजकल तो लोग जाने क्या क्या खाते हैं, तो खाने क्या होगा, तमोगुण बढ़ेगा। तमोगुण बढ़ेगा तो हमारे शरीर, और सात्विक चीजें खाएंगे तो सत्वगुण की वृद्धि होगी। सत्वगुण की वृद्धि होगी तो हमें जल्दी क्रोध नहीं आएगा, हमारे मन में विकार नहीं रहेंगे, आलस्य नहीं आएगा, प्रमाद नहीं रहेगा, बड़ा हल्का सा महसूस करेंगे। तो हमें तमोगुण से रजोगुण
और रजोगुण से धीरे धीरे सत्व गुण की ओर बढ़ना है। और जब तीनों गुण हो जाए, सत्व गुण पर आ जाए व्यक्ति, तो फिर गुणातीत होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि तीनों गुणों से परे हो जाए। तीनों गुण फिर धीरे धीरे विस्मृत हो। तो ये प्रकृति के तीन मुख्य गुण हैं। तो इन तीन महातत्व आदि त्रिविध अहंकार उत्पन्न हुआ, सत्व रज तम। इसमें तमोगुण के द्वारा 5 चीजें हुई, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो पंच महाभूत कहलाते हैं। फिर इनकी पंच तन्मात्राएं, कर्मेंद्रिय पंच तन्मात्राएं हुई, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। रजोगुण के द्वारा 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 प्राण। सत्वगुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता और मन, ये सब उत्पन्न हुए। पर ये सब होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। माने उस परम पुरुष ने, प्रकृति ने ये जल आदि, अग्नि, पृथ्वी सब उत्पन्न कर दिया, फिर भी इसमें कोई विस्तार नहीं हो रहा था, क्रिया नहीं हो रही थी। तो उस परम पुरुष, परम ब्रह्म ने इन सबको एक जगह संग्रहित करके एक पिंड बनाया और उस पिंड में प्रविष्ट हुए। अब उस पिंड में ब्रह्म प्रविष्ट हुआ तो इसका नाम पड़ गया ब्रह्मांड। पिंड में ब्रह्म प्रविष्ट हुआ तो क्या नाम हो गया? ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड से ही सहस्त्र हाथों वाले, जिनके 1000 हाथ हैं, 1000 पैर हैं, 1000 मुख हैं, ऐसे भगवान विराट नारायण प्रकट हुए। इन भगवान विराट नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी ने पहले तप किया, भगवान प्रकट हुए, कहा तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी को एक भय लग रहा था कि मैं सृजन करूंगा तो मुझे मोह हो जाएगा कि ये मेरा है, मैं इसमें फंस जाऊंगा। क्योंकि हम लोग कुछ भी बनाते हैं, अपना मकान, दुकान, घर, तो क्या लगता है ये मेरा है, तो इसमें मोह हो जाएगा। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें अपना ज्ञान देता हूं जिससे तुम्हें मोह नहीं होगा। तो चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोकों में अहमेवाश्यमेवाग्रे नान्यदि यदि सत सत परम पश्चादहं यदि तच्च सोवशिष्येत सूक्ष्महम् वृत्तेयर्थं वित प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादातु मनो मायां यतः वासो यथा। ऐसे 4 श्लोक भगवान आदि नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाए। इनमें कहा क्या गया है? भगवान कह रहे हैं अहमेवासमेवाग्रे, अहम एव अग्रे। देखो विषय बड़ा कठिन है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि सरलता से सुनाएं ताकि सबको समझ में आए। देखो विषय को जटिल बनाना विद्वानों का विषय है, और हम तो ना विद्वान हैं और ना जटिल बनाना चाहते, क्योंकि जटिल बनाएंगे तो लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगा। तो सरल बनाएं ताकि सबके समझ में आए। तो भगवान कह रहे हैं अहम एव अग्रे, माने इस सृष्टि के पहले मैं ही मैं था। वो केवल था माने निष्क्रिय था। तो जो कुछ भी बना वो कौन बना? भगवान बने। जैसे हमने कहा कि एक मटेरियल और एक कारीगर, 2 चीजें चाहिए। इसको बोलते हैं, एक को निमित्त कारण, एक को उपादान कारण। जैसे मिट्टी से घड़ा बना तो मिट्टी है उसका उपादान कारण, और बनाने वाला जो कारीगर है, कुंभकार है, वो है उसका निमित्त कारण। निमित्त तो वो बना, और मिट्टी से बना तो मिट्टी क्या है? उपादान कारण। अब मिट्टी के रूप में घड़ा है, लेकिन घड़े के रूप में क्या है? मिट्टी ही है, बाद में मिट्टी बन जाएगा। ऐसे स्वर्ण आदि के आभूषण हैं तो वो स्वर्ण है, लेकिन बाद में स्वर्ण ही रहेगा। उसी प्रकार ये सब सृष्टि जो है तमाम भगवान ने प्रकट करी, तो अपने से प्रकट करी। उन सब रूपों में क्या है? भगवान ही हैं, और बाद में भी भगवान ही रहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो चाहे जितने रूप प्रकट हो जाएं, लेकिन सब रूपों में केवल एक वही परम ब्रह्म है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सीए राम मैं सब जग जानी, सीए राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरो जो पानी।
में, कुत्ते के रूप में, सुअर के रूप में, सब में क्या है तो वही। न बनाने वाला कोई दूसरा कारीगर है और न बनने वाला कुछ और है, सब रूपों में वही वो है। तो हमें भले ही अलग दिख रहा है कि ये कड़ा है, ये कुंडल है, ये है, ये वो है, पर सब रूपों में जैसे सोना है वैसे ही रूप चाहे जितने दिखें, पर सब रूपों में केवल और केवल परमात्मा है और कुछ भी नहीं है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यद सत सत परम। सद और असत जितना जो कुछ भी है वह सब मैं ही में हूं। और फिर भगवान ने 2 श्लोकों में अपनी माया को बतलाया है कि यह जो है उसको छुपाना और जो नहीं है उसको दिखाना, ये किसका काम है? माया का। माया में 2 शब्द हैं, मां और या। मां माने नहीं, या माने जो नहीं है उसको दिखाए वो माया है। ये सब प्रपंच झूठा है पर माया से बंधा हुआ है। बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान आदि नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया और उसके बाद कहा कि किस प्रकार आगे सृष्टि हुई वो पूरी प्रक्रिया सुनाई। और जैसे तुमने मुझसे पूछा ना, ऐसा ही प्रश्न एक बार तुम्हारे दादा विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा था। और जैसे ही विदुर जी का नाम सुना तो परीक्षित जी के मन में विदुर जी की कथा सुनने की भावना आ गई। मैंने सुना है वो बड़े भगवत भक्त थे, आप कृपा करके विदुर जी का चरित्र सुनाइए। तो विदुर जी का प्रसंग श्री सुखदेव जी सुनाने लगे कि जिस समय महाराज धृतराष्ट्र पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। अंधे तो वो जन्म से थे, पर जो ज्ञान और विवेक की आंखें होती हैं वो भी उनकी पुत्र मोह में बंद हो चुकी थीं। तो एक दिन उनके छोटे भाई श्री विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को समझाया, महाराज देखो, आप अपने भाई के बेटों के साथ, अपने भतीजों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं ये बहुत गलत है। इस अन्याय के कारण आपको बहुत बड़ा अपराध लगेगा और युगों युगों तक आपके लिए लोग गालियां देंगे। आपके इस मोह के कारण जाने कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा, इसलिए आप इस मोह का त्याग करिए और आप न्याय की गद्दी पर बैठ करके न्याय करिए। बहुत नीति संगत बात विदुर जी ने कही, धर्म सम्मत बात कही, लेकिन उनकी बात जरा सी भी धृतराष्ट्र ने नहीं सुनी। उल्टे उसके मन में तो दुर्योधन के प्रति बड़ा मोह था। अच्छा, दुर्योधन को ये सब बातें जब पता चली तो दुर्योधन को बड़ा बुरा लगा कि चाचा जी मुझे दोस्त कह रहे थे। वो विदुर जी को ही गालियां सुनाने लगा। और जब दुर्योधन ने विदुर जी को गालियां सुनाई और धृतराष्ट्र महाराज ने उसका कोई विरोध नहीं किया, तो विदुर जी समझ गए कि अब हमें यहां नहीं रहना चाहिए। देखो, हम किसी को समझाएं और बार बार समझाने पर भी वो ना समझे तो फिर हमें समझ जाना चाहिए। सामने वाला नहीं समझ रहा तो हम खुद समझ जाएं, इसी में समझदारी है। विदुर जी समझ गए कि इनको समझाने से कोई लाभ नहीं है, अब तो हम अपने आप की सुरक्षा कर लें, बचाव कर लें। और वहां से छोड़ करके वो सब अपना मंत्री पद छोड़ करके धनुष बाण वहीं रख करके और निकल गए। गंगा जी के घाट पे जाके कुटिया बना ली और बैठ करके आश्रम भजन करने लगे, आराम से भजन करने लगे। कुछ दिनों के बाद भगवान द्वारिकानाथ द्वारिका से शांति दूत बन करके एक अंतिम प्रयास करके देख ले। वैसे भगवान जानते हैं कि अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और एक बात और है, जब शांति दूत बन करके भगवान चले बाबूजी, तो द्रौपदी ने कहा, जा तो रहे हो पर ध्यान रखना अभी भी मैंने अपने केस बांधे नहीं है, अभी भी अपने केस मैंने बांधे नहीं है। भीमसेन ने कहा, जा तो रहे हो चले जाओ पर ध्यान रखना कि अभी भी मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई नहीं है। आखिर दुष्टों को तो मारना ही था, पर श्री कृष्ण ने शांति दूत बन करके पांडवों की ओर से हस्तिनापुर आए और यहां बड़ी स्वागत की तैयारी थी। हस्तिनापुर को पूरा सजाया गया था, जगह जगह बंधनवार द्वार आदि बने हुए थे। दुर्योधन बहुत बड़ी विशेष तैयारी के साथ था। अब इतने स्वागत की तैयारी क्यों कर रहा था? कोई उसके मन में कृष्ण के प्रति भाव नहीं है,
पर वो चाहता था कि मेरे प्रभाव को देखकर, मेरे स्वागत को देख करके कृष्ण रीझ के और मेरे पक्ष में आ जाएं। पर ध्यान रखिएगा, भगवान कभी भी प्रभाव से नहीं रीझते, भगवान तो हमेशा भाव से रीझते हैं। आपका भाव होगा तो भगवान रीझेंगे, आपके प्रभाव से भगवान नहीं रीझ सकते। अच्छा जी, बात जब सारी हस्तिनापुर में चली तो विदुर जी के यहाँ विदुरानी जी को पता चली, और विदुरानी जी के हृदय में तो हिलोर आने लगी प्रेम की। आहा, मेरे प्रभु आने वाले, द्वारिकाधीश आ रहे हैं, क्यों जी हम लोग अपने घर में बुलाएं, हम लोग उनको कुछ पवाएंगे, हमारी कुटिया पावन हो जाएगी, उनका दर्शन करेंगे, उनका कुछ सत्कार करेंगे। विदुर जी बोले, बाबरी हमारे घर में कुछ खाने का है? अरे हम लोग तो जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं, अब वो इतने बड़े द्वारिकानाथ, हम उनको कहां तो बिठाएंगे और क्या खिलाएंगे? विदुरानी बोले, देखो आप तो कहते हैं वो भाव के भूखे हैं। अरे देवी वो सब ठीक है, पर इस समय उनको बुलाना ये इस समय ठीक नहीं है। पर विदुरानी तो भाव से, हृदय में हिलोर आ रही है। आहा, और विदुरानी सोच रही है, हे मेरे नाथ, आप मेरी कुटिया में कब पधारेंगे? आप आइए, मेरे नाथ पधारिए। इधर भगवान द्वारिकानाथ हस्तिनापुर में आए, राज दरबार लगा है, दुर्योधन को समझाया, न्यायोचित पांडवों का राज्य नहीं दे सकते तो आधा दे दो, आधा देने में भी तुम्हें बाधा है, तकलीफ है, केवल 5 गांव दे दो, पांडव उसी में गुजारा कर लेंगे। पर ये युद्ध के परिणाम अच्छे नहीं होते। तापड़िया जी, युद्ध जब होता है तो एक पक्ष की ही हानि नहीं होती। आज लोग चिल्ला रहे हैं, युद्ध बंद कर दिया, किसके दबाव में आ गए, युद्ध बंद कर दिया। हम किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते, लेकिन जो हमारा विवेक कहता है कि युद्ध यदि होता तो क्या एक ही पक्ष की हानि होती? दोनों की होती। हम लोगों ने बदला भी ले लिया, जाकर के आतंकियों के ठिकाने भी ध्वस्त कर दिए, और सारी दुनिया को दिखा भी दिया कि भारत की तरफ कोई आंख उठा कर देखेगा तो हम क्या हसर करेंगे, वो दिखा भी दिया। और युद्ध भी नहीं करना पड़ा, इसको कहते हैं कूटनीति। युद्ध भी नहीं करना पड़ा, आतंकियों, देखो हमारा जो इस समय युद्ध था वो पाकिस्तान से नहीं था, आतंकवादियों से था। अभी हमारा जो युद्ध शुरू हुआ था वो किससे हुआ था? आतंकवादियों से था। तो आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट कर दिए, और आतंकवादियों के ठिकाने भी उस देश में जाके नष्ट किए जो उनका समर्थन में है, और दिखा दिया कि जो संरक्षण देगा वो भी बच नहीं पाएगा। ये भी स्पष्ट हो गया कि जो संरक्षण देगा उसकी भी हालत ऐसी ही होगी। और युद्ध भी नहीं हुआ, क्योंकि युद्ध के परिणाम पर महंगाई कहां जाती। क्या आज जो लोग कह रहे हैं कि युद्ध होना था, युद्ध होना था, उनसे कह दिया जाए कि निकल के आओ जरा, निकलेंगे लोग? है? तो पूरी दुनिया ने ये बात देख ली कि भारत ने बदला लेना जानता है। भारत कि यदि आपने भारत की ओर आंख उठा के देखा और उनका एक भी व्यक्ति गया तो जाने कितनों को ले जाएंगे। ये बात सारे दुनिया को पता चल गई। तो भगवान द्वारिकानाथ ने दुर्योधन को समझाया कि युद्ध के परिणाम अच्छे नहीं होते, युद्ध के लिए तैयारी मत करो। दुर्योधन बोला, हे केशव, बिना युद्ध के तो सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, जब श्री कृष्ण को बंदी बनाने का मन में विचार आया और भगवान ने अपना विराट रूप वहां दिखलाया है, तो शकुनी ने कहा क्या कर रहा है, इनको बांध लेगा, ये द्वारिकानाथ है। फिर दुर्योधन ने अपना रुख बदल दिया, अरे मैं तो बस यूं ही बातें कर, पहले भोजन करिए, मेरी माँ ने आपके लिए बहुत प्यारा भोजन बनाया है। द्वारिकाधीश बोले, देखो मैं भोजन तुम्हारे यहां नहीं करूंगा, मेरा निमंत्रण तो कहीं और है। कहां है? अब भीष्म पितामह को लग रहा था शायद मेरी कुटिया को पवित्र करेंगे। द्रोणाचार्य सोच रहे हैं आज तो लगता है मेरे भाग्य खुल गए। सबके मन में लालसा है कि प्रभु हमारे घर पधारेंगे, लेकिन प्रभु खड़े होकर बोले कि मेरा निमंत्रण तो काका विदुर के घर में है। इतना सुनते ही विदुर जी, अब विदुर जी मंत्री तो है नहीं, बाहर खड़े हुए हैं। जैसे सुना कि मेरे घर,
दौड़ते हुए हड़बड़ाते आए, देवी तेरे भाग्य खुल गए, तेरी साधना सफल हो गई, तेरी पुकार द्वारिकाधीश ने सुन ली। अब हमारी कुटिया में द्वारिका नाथ आने वाले हैं, हमारे प्रभु आने वाले हैं, हमारे कन्हैया आने वाले हैं। आहा, इतना सुनते ही नाच पड़ी। उस विदुरानी के भाव दशा के क्या कहना। कुटिया को सजाने लगी, बंधनवार लगाने लगी, चौक पूरने लगी, आरती उतारने की तैयारी करने लगी, पुष्प बिछा दिए हैं मार्ग में और तैयारी करके बैठी है। दरवाजा बंद है, द्वारिकाधीश पधारे। काकी, अरे ओ काकी। और जैसे ही द्वार खोला है तो जो हृदय में बसे थे वो सामने खड़े हैं। देख करके क्या कहना है, आंखों से अश्रु की धारा लग गई, प्रेम की दशा। अब बस टकटकी लगाए देख रही है। श्री कृष्ण बोले, देखते ही रहोगे कि अंदर भी ले चलोगी? और मैं तो भूल ही गई। फिर लेके गई, यहां बैठ जाइए, नहीं यहां बैठ जाइए। कई जगह घुमाया और संत कहते एक जगह उल्टा पटला रख दिया, भगवान उसी में विराज गए, क्योंकि प्रेम का बड़ा अटपटा मामला है। और बैठ के ऐसे देख रही। ठाकुर जी बोले, देखती रहोगी, कुछ खाने भी दोगी, बड़ी भूख लगी है। बोले, अभी तुम्हारे काका जी कुछ लेके आते होंगे। देखो, जब तक वो कुछ लेके आते तब तक घर में कुछ फल रखे हैं। संत कहते हैं केले के फल लाए, कोई कहता है साग लाए, पर विदुरानी जो भी लाई बड़े भाव से लाई, जिमाने लगी। और ठाकुर जी बड़े प्रेम से जीव रहे हैं। और विदुरानी का पूरा ध्यान कृष्ण के मुखमंडल पर है, उनकी दिव्य छवि। बस विदुरानी खो गई उसमें। कब अपनी क्रिया बदल गई पता ही नहीं चला। वो केले छीलती अपने हाथों से, तो पहले तो केले की गरी दे रही थी, छिलका फेंक रही थी। इतने भाव में डूब गई कि केला का छिलका छीलती है, छिलका पकड़ा देती है और गरी फेंक देती है। ठाकुर जी देख रहे हैं छिलके को, क्या करूं इसका। फिर सोचा इतने प्रेम से दिया है और ना खाऊंगा एक भक्त का तिरस्कार हो जाएगा, इसलिए छिलका पाने लगे। और एक दो नहीं जाने कितने छिलके खा गए। और विदुर जी आए, उन्होंने देखा इतने गरी बाहर पड़ी हैं, हाथ में छिलका, सब समझ गए, अरे बाबरी तूने ये क्या किया। तो इतना कहते ही श्री कृष्ण की आंखें सजल हो गई। क्या बोले, काका जी आज मैंने पेट भर के खाया है। विदुरानी की छिलके, इस काकी के छिलकों से तो मैं तृप्त हो गया हूं, ऐसा खिलाने वाला तो कोई मिला। और अपने सबरी मैया का ये स्मरण करने लगे हैं। सबरी मैया की चर्चा करते हुए कहते हैं कि आज तो मुझे काकी के फलों को खा करके मैया यशोदा के माखन की याद आ गई। आज अपने काकी के द्वारा दिए गए छिलकों को पाकर के मेरे लिए सबरी के बेरों की याद आ गई। देखो, जब जब राम जी को कहीं भोजन मिला, कोई बहुत बढ़िया स्वागत हुआ, कहीं बढ़िया भोजन का प्रबंध हुआ, तो जहां जहां भोजन की पहुनाई हुई वहां वहां राम जी सबरी की चर्चा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक बड़ा सुंदर पद लिखा है कि जानत प्रीत तेरा घुराई, जानत प्रीत तेरा घुराई, जानत प्रीत तेरा घुराई, जानत प्रीत तेरा घुराई। घरे गुरुद्र है प्रिय सदन सासो रे, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासु रे, जब जहाँ भई पहुनाई, जब जाई पहुनाई, तब ताहा कहे सवारी के बलवा के, तब तह कहीं सवारी के भलाई, रस
जिस समय राम जी वन से लौट करके आए, वनवास से लौट कर आए, तो कौशल्या मैया ने विचार किया कि मेरा राम 14 वर्षों तक वन में रहा है, कड़वे कसेले फल खा करके समय बिताया है, मैं अपने हाथों राम के लिए सुंदर भोजन तैयार करूं। तो माता कौशल्या ने अपने हाथों से बड़ा सुमिष्ट भोजन बनाया और बड़ा सुस्वादु भोजन बना करके सुंदर थाल सजा करके और चौकी पर रख करके, और वात्सल्य अधिक है इसलिए कौशल्या अपने हाथों से राम जी को खिलाने लगी। अब जैसे ही कौशल्या जी पवाने लगी, राम जी ने एक निवाला लिया और राम जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कौशल्या जी ने कहा, क्या हुआ रामभद्र, तुम्हारी आंखों में आंसू, भोजन अच्छा नहीं लगा? राम जी बोले, मां भोजन तो बहुत अच्छा है। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें मां के हाथ का भोजन मिलता है। आपके हाथ का भोजन क्यों ना अच्छा लगेगा, पर तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? तो रोते हुए राम जी ने कहा, मां तुम इतने प्रेम से जिमा रही हो तो तुम्हारा प्रेम देख करके वन में मिली हुई सबरी मैया की याद आ गई, उसने भी बड़े प्रेम से खिलाया था। घर गुरु ग्रह, गुरु माता अरुणधति, उन्होंने भी एक बार आमंत्रण किया। चारों बहुएं, चारों लाल जी गुरु जी के यहाँ पधारे। गुरु जी के यहाँ सुंदर भोजन का प्रबंध हुआ और जैसे ही भोजन की तैयारी हुई, अरुणधति मैया अपने से जमाने लगी और भोजन आरंभ होते ही राम जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। गुरु मां ने पूछा, क्या हुआ? तो राम जी कह रहे हैं, गुरु मां आपका ये प्रेम, आपका वात्सल्य देख करके और वन में मिली हुई सबरी मैया की याद आ गई, उसने भी बड़े प्रेम से फल पवाए थे। घारे गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे, हर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे। हर गुरु ग्रह प्रिय माने मित्रों के यहाँ का भी भोजन का प्रसंग आया तो बार बार भोजन के प्रसंग में राम जी अपनी सबरी मैया को याद करते हैं। ससुराल में जब राम जी की पहुनाई हुई तो सजल नेत्रों से राम जी बार बार सबरी मैया की सराहना करते हुए कह रहे हैं, ऐसी मधुरता तो आज तक कहीं नहीं मिली। घारे गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे, हर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे। जब जहाँ भई पहुनाई, जब जहाँ भई पहुनाई, तब तहाँ कहा सवारी के पलनों के, तब तहाँ कही सवारी के फलन की। रस माधुरी न पाए, रस माधुरी पाए। जानत प्रीत रे तेरा घुराए, जानत प्रीत रे प्रीत हो प्रीत रे तेरा प्रेम निभाना तो कोई जानता है तो सब राम जी जानते हैं, हमारे ठाकुर जी जानते हैं। बार बार सबरी के फलों की याद करते हैं, बार बार बखान करते हैं। ताहा ताहा काहे सबरी के फलन की, रस माधुरी ना पाई। वैसा रस वैसी माधुरी कहां मिले। विदुरानी के छिलकों को पाकर प्रभु इतने गदगद हो गए, कहते आज मैं तृप्त हो गया। कर्माबाई की खिचड़ी, विदुरानी के छिलके, यही तो भगवान को तृप्त करते हैं। देखो भगवान
हमारे 56 भोग नहीं पाते, भगवान हमारा भाव पाते हैं। इसलिए भगवान को जो भी जिमाओ, भाव से जिमाओ। देखो, जब तक भगवान का और हमारा भाव एक नहीं होगा, बहुत ध्यान से समझना, भगवान का भाव बड़ा ऊंचा है और हमारा भाव बहुत नीचा है। अब आप बाजार में कोई वस्तु क्रय करने जाएं और बाजार में आपने पूछा कि भैया ये वस्तु कितने की है, उसने कहा 40 रुपए, आप कह रहे हैं 20 रुपए, तो बताओ वस्तु खरीदी जाएगी? आपने कहा नहीं नहीं 20 में देना पड़ेगा, वो बोला चलो 35 लगाओ, नहीं 25 दूंगा। वो कह रहे अच्छा तुम्हारी ना हमारी 30, तुमने भी कहा चलो 30। तो हम कुछ ऊपर उठ गए और वो कुछ, और जैसे दोनों का भाव मिला तो वस्तु खरीद ली गई। उसी प्रकार भगवान अपने भाव से जब नीचे आते हैं और हम थोड़ा अपने भाव को ऊपर उठाएं, और जहां दोनों का भाव मिल जाएगा वही बात बन जाएगी साहब, उसी का नाम भक्ति है। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, इसलिए भाव बिना हरि ना मिले, प्रेम सहित हरि बोल, भाव सहित हरि बोल। भैया भाव से उनका नाम लीजिए। आप जितनी भी पूजा करते हैं ना, बड़े भाव से करिए, उसमें बड़ा प्रेम रखिए। ऐसा नहीं कि बस पूरा करना है, ये कोई कॉरम थोड़ी पूरा करना है। क्या करें, भगवान के लिए माला भी बना है ना, एक एक पुष्प चुन करे ये अच्छा लगेगा, आज ये अच्छा लगेगा। कल हमने कहा था ना कि कभी कभी ऐसे ही भगवान के सामने बैठ जाया करो तो आपको उनके भाव पता चलेगा कि वो कब क्या चाहते हैं। कभी बाजार में जाओ और सुंदर फल रखे हों और उन्हें देख के आपको अपने कन्हैया की याद आ जाए, ऐसा होता है कभी? हम बाजार में फल मिठाई सजी देखते हैं तो बच्चों की याद आ जाएगी, बच्चों की याद तो आ जाएगी, बच्चों के लिए ले जाते हैं। अपने खाने की याद आ जाएगी, बच्चों की याद आ जाएगी, पर कितनी बार भगवान की याद आती है? भैया भक्त तो वो है जो कभी विभक्त ना हो, हर समय यही याद करे। कोई अच्छा पुष्प दिखे, बोले ये पुष्प तो मैं अपने कन्हैया को चढ़ाऊंगा। कोई अच्छा फल दिख गया, अरे ये तो कितना बढ़िया आम है, ये तो मेरे ठाकुर जी को भोग लगना चाहिए। कितनी सुंदर माला, ये तो मेरे कन्हैया को कितनी प्यारी लगेगी। कितना अच्छा वस्त्र, ये मेरे ठाकुर जी पे कितना सजेगा। हर वस्तु में भाव, और जब भाव आपका इतना होगा ना तो याद रखिएगा, आप प्रभु को इतना याद रखेंगे तो भगवान भी आपकी इतनी याद रखेंगे कि जीवन में कोई कमी नहीं रहने देंगे। ये तो मेरे भक्त को चाहिए, मेरे भक्त को ये मिल जाए, मेरे भक्त को ये मिल जाए। जिमी बालक राखहि महतारी। अच्छा एक बात बताओ, बच्चा छोटा रहता है तो बच्चा माँ को ज्यादा याद करता है कि माँ बच्चे को ज्यादा याद करती है? बच्चे को भूख लगेगी तो रोएगा, और पेट भर जाएगा तो माँ को भूल जाएगा, खिलौने में खेलने लगेगा और कुछ करने लगेगा। और वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर वो इधर उधर ध्यान लगाने लगेगा, माँ बाप को भूल जाएगा। लेकिन माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती। भगवान अपने भक्तों से उस माँ की तरह प्रेम करते हैं। जिमी बालक राखई महतारी, वो हमारा कितना ध्यान रखते हैं। भगवान कहते हैं करहु सदा तेने की रखवारे, करहु सदा तेने की रखवारे। जिमी बालक राखहि महतारी, जिमी बालक राखहि महतारी। जिमी बालक जिमी बालक राखहि महतारी। जिमी बालक राखहि महतारी। जिमी बालक राखहि
जैसे माँ अपने बच्चे का पल पल पर ध्यान रखती है, भूखा होगा, कहाँ है, क्या कर रहा है, किधर गया, कितना ख्याल रखती है अपने बच्चे का, जैसे माँ बच्चे का ख्याल रखती है, वैसे ही परमात्मा हम सबका ख्याल रखते हैं। और यदि किसी को यह लगता हो कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, तो भैया वो अभागा है, कृपा तो सब पर है। तापड़िया जी, एक बार हम भोपाल किसी काम से गए थे, एक भक्त के यहां बैठे थे, उनके मित्र आए, वो अपने मित्र से परिचय कराते हुए बोले ये हमारे मित्र हैं, बहुत पुराने हैं, और महाराज जी एक बात है कि ये भगवान को नहीं मानते, नास्तिक हैं। तो हमारे मन में थोड़ी इच्छा हुई कि इनसे पूछें कि भाई नास्तिक क्यों हो, भगवान से क्यों नहीं मानते। वो बोले कि देखो बात ऐसी है कि मैं तो ये मानता हूं भगवान है ही नहीं। हमने कहा ठीक है, पर ऐसा तुम्हें क्यों लगता है। तो उस व्यक्ति ने जो उत्तर दिया, उसने कहा कि इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भगवान कुछ नहीं है, मेरे जन्म के बाद मेरे पिताजी चले गए, जन्म के पहले ही पिताजी शांत हो गए, और जन्म के कुछ दिन बाद मेरी माँ भी चली गई, मैं अनाथ हो गया, जैसे तैसे मेरा पालन हुआ, बचपन बड़े कठिनाई से गुजरा। इस तरह से उन्होंने कुछ अपनी घटना सुनाई। तो हमने कहा इसमें क्या बात। बोले मुझे ये लगता है कि सब भगवान ने किया। तो हमने कहा पर अभी कह रहे थे भगवान है ही नहीं, अभी कह रहे थे कि भगवान है नहीं, तो अब कह रहे हो कि भगवान ने मुझसे मेरी माँ छीन ली, मेरे पिता छीन लिए, मुझे इतना परेशानी हुई, तो ये भगवान ने छीन लिया। तो यदि भगवान ने छीन लिया इसका मतलब भगवान है, तो वो चक्कर में पड़ गए। बात स्पष्ट हो गई कि नहीं। हमने कहा देखो ये तुम्हारा भ्रम है कि भगवान ने छीन लिए। भगवान किसी को दुख नहीं देते, क्योंकि जिसके पास जो होगा नहीं वो कहां से देगा। भाई हमारे पास अब ये है, हम आपको दे देंगे, अब आप कुछ और मांगे जो हमारे पास होगा ही नहीं, कहां से दे देंगे। भगवान के पास दुख नहीं है, क्योंकि भगवान सुख के सागर हैं, सुख के सिंधु हैं। भगवान के पास दुख है ही नहीं, तो भगवान दुख देंगे कहां से। जो आनंद सिंधु सुख राशि शी करते त्रिलोक सुखासी, वो दुख नहीं दे सकते। फिर हमें दुख क्यों मिलते हैं। कारण ये है कि हमने पहले कुछ ऐसे हमारे से शुभ अशुभ कर्म बने हैं, उनका फल आज मिल रहा है। पर अब अच्छा करें यदि आगे अच्छा चाहते हैं तो। देने वाले राम जी नहीं, देने वाले तो हमारे कर्म हैं। हाँ, यदि जीवन में कुछ अच्छा हुआ है तो भगवान ने किया है, ऐसा मानिए कि भैया जो जीवन में अच्छा हुआ तो भगवान ने किया है। एक प्रश्न आप लोग कर सकते हैं कि महाराज जी जब कहते हैं कि सब भगवान ही करते हैं तो हमें पाप पुण्य क्यों लगता है। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि जब सब भगवान ही करते हैं, बिना भगवान की इच्छा से कुछ नहीं होता, तो हमने चोरी करी तो भगवान की इच्छा से करी, हमने कुछ करा तो भगवान। ऐसा नहीं है, भगवान की इच्छा से सब होता है, लेकिन भगवान ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, और उस कर्म को कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए बुद्धि दी है, विवेक दिया है। तो विवेक से करो। और फिर ये बतलाया है पुराणों में, शास्त्रों में कि ये करो और ये ना करो। भैया कहां गए, बच्चे कहां गए, उन्हें तो कहो बैठे रहे। हाँ, एक जगह हमें से कहीं बतला रहे थे कि एक आजकल बच्चे पूछते हैं ना, इसलिए हम बच्चों को याद कर रहे हैं, अरे हम पुराण क्यों पढ़ें, ये सब किताबें हम क्यों पढ़ें। हमने एक जगह कहीं बोला था कि बेटा ऐसा है कि जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसके साथ में एक बुक आती है, उसमें लिखा रहता है इसको कैसे उपयोग करना है और कैसे नहीं। उसमें लिखा होता है ना, इसके साथ ये व्यवहार करें, ये ना करें, इतने टेम्परेचर में रखना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। जैसी वस्तु होगी, जैसा प्रोडक्ट होगा, वैसे निर्देश लगे होंगे। तो जैसे हर कंपनी के प्रोडक्ट पर अपने नियम निर्देश की पुस्तिका होती है, ऐसे ही भगवान ने जब ये प्रोडक्ट बनाया तो निर्देश पुस्तिका साथ में भेजी है कि ये करना है, ये नहीं करना है। ये ग्रंथ जो है वो निर्देश पुस्तिका है, उसमें लिख दिया क्या करना है क्या नहीं करना। अब उसके विपरीत करोगे तो गड़बड़ होगी। तो भैया ये तो हमारे लिए वो भेजा है कि क्या करना है क्या नहीं। तो भगवान ने विवेक दिया है, पर ग्रंथ दिए हैं क्या करें क्या ना करें। और फिर भी हम यदि गलत करेंगे, हाँ अब
आप कहें कि नहीं हम तो भगवान के समर्पित हैं, भगवान के लिए पूरी तरह समर्पित, तो वो कब? जो भक्त ये मान ले कि मैं तो पूरी तरह भगवान के लिए समर्पित हूं, अपनी निज इच्छा या निज सुख की कोई कामना ना रहे, पूरी तरह भगवत समर्पित हो जाए, उसके लिए पर ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। लेकिन वो कब? जब उसकी कोई इच्छा ना रह जाए, कोई कामना ना रह जाए, वो अपने आप को पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। अब तुम जो बनाओ, तुम जहां ले जाओ। ऐप से लियो। तो लेंगे कि प्रभु जो बनाओ सो बन जाएंगे। भक्त एक ही बात कहता है कि जो बनाओ सो बन जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहे, किसी वेश में रहे, किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, किसी वेश में रहे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो वहीं ताली बजाते हुए। कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे, कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे, कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे, जो सहाओ उसी से सहेंगे, प्रेम सरिता में तुमरी बहेंगे, प्रेम चर्चा में तुमरी बहेंगे, प्रेम चर्चा में तुमरी बहेंगे, चाहे नीरे रहे चाहे न्यारे रहे, चाहे मेरे रहे चाहे न्यारे रहे, हे मेरे ठाकुर, चाहे अपने पास में रखना चाहे अपने से दूर रखना, पर हम तो सदा तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे। चाहे नीरे रहे चाहे न्यारे रहे, चाहे नीरे रहे चाहे न्यारे रहे, सदा तेरा ही गुण गाएंगे, सदा तेरा ही गुण गाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, ओ जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे,
खेद बस अपनी ही भूल का है, एक बस अपनी ही भूल का हो खेद बस अपनी ही भूल का है, खेद बस अपनी ही भूल का है। जो सहारा न दो कुछ इशारा न दो, जो सहारा न दो कुछ इशारा न दो, कैसे उलझन को सुलझाएंगे, कैसे उलझन को सुलझाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जहाँ भेजो राधा लाल की जय हो। जरा ताली बजाते हुए देखो, जब बढ़िया कीर्तन हो तो खूब कीर्तन में ताली बजाया करो। क्यों? एक तो ये है कि ताली बजाने से प्रेशर से ये योग तो हो ही जाएगा। दूसरा कहते हैं कि ताली बजाने से कुछ रेखाएं बदल जाती हैं। अब ये सब तो खैर जितना होता हो हमें पता नहीं, पर एक फायदा हमारा होगा कि बगल वाला सो रहा होगा तो कम से कम जाग तो जाएगा। एक बार भाव से बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। मेरी डोरी प्रभु तेरे करों में, चाहे जंगल में रख लो या घरों में, चाहे मंदिर में रख लो या घर में, चाहे जंगल